यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंडर में बनाया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस वक्त के जाने माने उन एजुकेशनिस्ट में शामिल किया जाता था जो कि ये मानते थे कि भारत में एजुकेशन का परिदृश्य भारतीय परिस्थितियों और भारतीय जो संस्कृति और भारतीय इतिहास है वहीं से निकल करके आ सकता है। साथ ही क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन भी पढ़ी थी तो वो उसके भी फायदे शामिल कर लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी मैं उनको बिल्कुल कंसाइजली, क्योंकि अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा जाता है, ठीक है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी MCQ बेस्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हमने उसको कंसाइजली एक जगह पे कर दिया है जिससे आपको याद रह सके। टू एजुकेट द माइंड एंड द सोल, इसका उद्देश्य क्या था? इसका एम या इसका उद्देश्य था जो इन्होंने रिकमेंडेशन की कि दो प्रकार से यानी कि दिमाग की और आत्मा की शिक्षा होनी चाहिए। हमारा जो एजुकेशन है वो इसी तरीके की हो, यानी एक ह्यूमन बीइंग को वो तैयार करे सोल से और माइंड से। करिकुलम शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड, करिकुलम को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए इस तरीके से ताकि उसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को जोड़ा जा सके इन प्लेस ऑफ थ्योरेटिकल स्टडीज। तो जो सैद्धांतिक ज्ञान था उसके स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान को इसमें शामिल किया जा सके, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन करिकुलम का पाठ्यचर्या का पुनर्गठन, पाठ्यचर्या का पुनर्गठन होना चाहिए और ये होना चाहिए एक्सपीरियंस के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर, रादर थियरीज के आधार पर, यानी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कम और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्वालिफाइड विमेन टीचर्स, इसकी बहुत ज़रूरत महसूस की गई क्योंकि एजुकेशन दो फाड़ हो रखी थी, केवल मेंस थे जो पढ़ा रहे थे और इसलिए विमेन टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि ये देखा जा रहा था कि दुनिया भर में जहाँ पे भी प्राइमरी एजुकेशन में महिलाएं इन्वॉल्व थीं वो एजुकेशन सिस्टम बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा था। तो इसलिए महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पे जोर डाला गया। नेक्स्ट इज सेक्युलर नेचर ऑफ द कंट्री। ये कहा गया कि धर्म की शिक्षा, ये बड़ी मजेदार चीज थी, इसमें कहा गया कि धर्म की शिक्षा के लिए कोशिश किया जाए कि उतनी और उस तरीके से दी जाए ताकि पंथ निरपेक्षता का जो स्वरूप हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो संविधान में था नहीं है, तो पंथ निरपेक्षता का जो स्वरूप हम मान करके चल रहे हैं उसको किसी भी तरीके से आहत ना हो, वो किसी तरीके से उसको नुकसान ना पहुंचे। एंड दिस वाज देयर आइडियोलॉजी। यही चीज़ें थी जो शामिल की गई यूनिवर्सिटी कमीशन राधाकृष्णन आयोग के अंदर में, ठीक है।